नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। इस सप्ताह आपको दिखाने और सुनाने के लिए बहुत कुछ है। चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ होगा बुलेटिन में खास। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनों को चुनौती दी। फिर बात होगी अभय सिंह चौटाला के बड़े ऐलान की और फिर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों दोबारा से चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के निशाने पर आ गया है। और फिर बात होगी हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष की, जिनके साथ पुराना विवाद दोबारा से गहरा रहा है। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। और सबसे पहले बात करते हैं कहासुनी में कांग्रेस नेता पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर। दरअसल सद्भाव यात्रा में बड़े नेताओं ने यानी हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दूरी बनाई हुई है और इस बात को लेकर बृजेंद्र सिंह के पिता यानी दिग्गज कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह इस बार काफी ज्यादा नाराज हो गए, या यूं कहें कि खुलकर अपनी बात रखी, वो भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष यानी राव नरेंद्र सिंह के हलके में। और यहां तक कह दिया कि 6 महीने के अंदर चल जाएगा पता कि हमारे अंदर कितना दम है या नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में। बीरेंद्र सिंह की अपनों को चुनौती। और जो नहीं जाना चाहते इंतजार कर रहे हैं 6-7 महीने में, उनको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी पता लग जाएगा। 6 महीने में किसे चल जाएगा पता। बाकी मेरी सभी साथियों से विनती निवेदन है, आगे कोई भी कार्यक्रम हो तो पार्टी हाईकमान से प्रदेश कांग्रेस से मिलकर चलाएं। यात्रा से अपने दूर, सियासत भरपूर। अगर कांग्रेस का संगठन होता तो यहाँ पर कांग्रेस के दफ्तर भी होते, उनमें सारी सुविधाएं भी होती। सद्भाव यात्रा में शामिल हुई कुमारी सैलजा। कुछ रोज पूर्व जब कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा शुरू हो रही थी, तब हमने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इस यात्रा का मार्ग आसान नहीं होगा। विरोधियों से जितनी चुनौतियां नहीं, उससे ज्यादा अपनों से टकराव होगा। और वैसा ही हुआ भी। 5 अक्टूबर से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह अपनी सद्भाव यात्रा में कई हलकों को पैदल नाप चुके हैं। इस बीच उन्हें कई स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बड़े चेहरे जैसे पार्टी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सरीखे चेहरे अभी भी इससे दूर हैं, जिसे लेकर आखिरकार बृजेंद्र के पिता और हरियाणा के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह फट पड़े और एक तरह से अपने ही नेताओं को इशारों में चेतावनी तक दे डाली। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से दूर रहने वाले कांग्रेसियों को 6 से 7 महीने में पता चल जाएगा कि हमारे अंदर दम है या नहीं। कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो तो यात्रा में चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत से साथियों को ये भी है कि इस यात्रा में हम जाएं ना जाएं। ये उन पे निर्भर करता है कि वो जो जाना चाहते हैं वो मिले, और जो नहीं जाना चाहते इंतजार कर रहे हैं 6-7 महीने में, उनको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी पता लग जाएगा कि कितने कांग्रेसी अभी भी यात्रा से बाहर हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। आइए सबसे पहले आपको विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं क्या बोले कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बात कर यात्रा की शुरुआत की। बहुत से साथियों में यह भ्रम है कि यात्रा में जाएं या ना जाएं। जो जाना चाहते हैं वो मिलें, जो नहीं जाना चाहते वो इंतजार करें। जो नहीं जाना चाहते वो 6 से 7 महीने का इंतजार करें। उन्हें भी पता चल जाएगा, हमें भी पता लग जाएगा। तंज तो पहले भी बीरेंद्र सिंह कस रहे थे, लेकिन इस बार इस सप्ताह उन्होंने खुलकर अपनी बात की।
वो भी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिला महेंद्रगढ़ में। वीरेंद्र सिंह बुधवार को नारनौल में इस यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने ये बड़ी बात की। दरअसल यात्रा की शुरुआत के समय हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही राव नरेंद्र सिंह ने यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा था, ये कार्यक्रम उनके अध्यक्ष बनने से पहले का है, वो हाईकमान के आदेश मानेंगे, यदि हाईकमान कहेगा तब यात्रा में शामिल होंगे। और अभी तक राव नरेंद्र सिंह यात्रा से दूरी बनाए हैं। मेरे से पहले का कार्यक्रम तय था, लेकिन आज वो ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस को विरोध का कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। बाकी मेरी सभी साथियों से विनती निवेदन है, आगे कोई भी कार्यक्रम हो तो पार्टी हाईकमान से और प्रदेश कांग्रेस से मिलकर और मजबूती चले। इतना ही नहीं, पार्टी प्रभारी भी बीते दिनों इस यात्रा पर दो टूक बोले थे और इसे ब्रिजेंद्र की निजी यात्रा बताया था, न कि कांग्रेस का कार्यक्रम। कुछ इसी अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका गुट भी यात्रा से दूरी बनाए हैं। दूरी तो दूरी, यात्रा को लेकर निशाने भी साधे गए हैं। जो ब्रिजेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने ये बात सोची, और ये सोची थी उस टाइम जब कांग्रेस का संगठन नहीं था, और वो मेरे को कहने लगे कि संगठन तो पता नहीं 11 साल में नहीं बना, अब कितना जल्दी बनेगा ये भी नहीं पता। और इसलिए ये बातें बड़ी सोच की हैं कि हम यहाँ आज जो मीटिंग कर रहे हैं, अगर कांग्रेस का संगठन होता तो यहाँ पर कांग्रेस के दफ्तर भी होते, उनमें सारी सुविधाएं भी होती। उधर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि यात्रा से पहले राहुल गांधी से विचार विमर्श किया गया था। उन्होंने कहा कि यात्रा की सोची जब संगठन नहीं था। इस बैठक में पूर्व एमएलए राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस प्रभारी पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा, उनको सोच समझकर कांग्रेसी नेताओं के लिए बयान देने होंगे, अन्यथा चौथी बार भी प्रदेश में भाजपा सरकार आ जाएगी। इस बीच यात्रा को लेकर एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। दरअसल पहली बार कोई बड़ा नेता इस यात्रा का हिस्सा बना। इस सप्ताह कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा हिसार में इस यात्रा में शामिल हुई। ब्रिजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर सैलजा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस महासचिव सिरसा से हमारी लोकसभा सांसद बहन कुमारी सैलजा जी का सद्भाव यात्रा में शामिल होकर हरियाणा के भाईचारे और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने की मुहिम को और बल देने के लिए धन्यवाद। सैलजा के इस यात्रा का हिस्सा बनने से अन्य नेताओं पर भी क्या इसमें शामिल होने का दबाव बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसके मायने बहुत हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा समेत कई और नेता भी यात्रा में अब तक शामिल हो चुके हैं। बहरहाल अभी तो सद्भाव यात्रा का एक तरह से महीना भर पूरा हुआ है और इसे लेकर जमकर कांग्रेस में ही कहासुनी है। संगठन के शीर्ष नेता इसे निजी कार्यक्रम बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह इसे कांग्रेस की यात्रा बता रहे हैं। इन सब के बीच ब्रिजेंद्र सिंह कई हलकों को पैदल नाप चुके हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। किसानों के मुद्दे पर इनेलो प्रमुख अभय चौटाला सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल इस सप्ताह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को घेरते हुए कई सवाल भी खड़े किए और यहां तक कहा कि राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन वो भी नहीं मिला। देखिए इस रिपोर्ट में। अभय चौटाला का बड़ा ऐलान। हमने आज अभी फैसला किया है कि हम 3 तारीख को सरकार को घेरेगी इनेलो। 11 जिले ऐसे हैं जहां हजारों एकड़ जमीन में आज भी पानी है। किसानों के मुद्दे पर देगी ज्ञापन। कि अभी आपके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, गवर्नर साहब सो रहे हैं। वो बाजरा किसान कम रेट में बिकेगा तो उसको 500 की सब्सिडी 1 क्विंटल की दी जाएगी। राज्य सरकार को घेरने के लिए इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल इस सप्ताह अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में स्थित इनेलो पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर खेतों में जलभराव, फसल खरीद और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अभय चौटाला का सरकार पर वार, विशेष गिरदावरी तक नहीं कराई गई। किसानों को भावांतर का पैसा नहीं मिल रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रही,
खेतों में अभी तक पानी भरा है। अन्नदाता मर रहा और सरकार उत्सव मना रही। 3 नवंबर को जिला उपायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन। अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हरियाणा के किसान की खेत की फसल जो है आज भी डूबी हुई है। 11 जिले ऐसे हैं जहां हजारों एकड़ जमीन में आज भी पानी है। कई गांव तो ऐसे हैं जो आज भी खेतों में पानी चल रहा है। सरकार उस पानी को निकालने की बजाय, उसका मुआवजा तय करने की बजाय उत्सव मनाने की बात करती है। हमने आज अभी फैसला किया है कि हम 3 तारीख को हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जहां जल भराव है वहां मेमोरेंडम देंगे जल भराव के साथ। जहां एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदी जा रही, किसान के धान की फसल जो है वो 600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कम दिया जा रहा है। बाजरा जो है मुफ्त में किसान घेर के आ रहा है। ये हालत है आज किसान की। उसको जो एक वो भावांतर भरपाई योजना जो इन्होंने बनाई थी, उसका भी 1 नया पैसा नहीं दिया किसी को तक। ना किसान को आज खाद मिल रहा। खाद में भी किसान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे कोई कैदी से मिलने जा रहा हो कोई। हम जेल में जब किसी से मिलने जाते हैं तब तो सरकार की तरफ से एक स्टैंप लगाई जाती है जेल की तरफ से कि वो वापसी में अपनी स्टैंप दिखाएगा और बाहर जाएगा। यहां तो किसान को खाद जब लेने जाता है तो उसको जो बैग दिया जाता है तो उसके हाथ के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है कि दोबारा मांगने ना आ जाइए। चौटाला ने बताया कि हम 3 नवंबर को किसानों के साथ मिलकर जिन जिलों में जल भराव है और जिन जिलों में मंडियों में धान और बाजरे की खरीद नहीं हो रही और खाद नहीं मिल रहा, वहां जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। अभय चौटाला ने साथ ही कहा कि हमने किसानों के खेतों में भरे पानी की निकासी और जल भराव के कारण बर्बाद हुई फसलों के मुआवजा न देने जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल से समय मांगा था, लेकिन वो भी नहीं मिला। जो फॉर्मेलिटीज उन्होंने हमारे से मांगी हमने पूरी करके दे दी। उसके बाद उन्होंने 11 बजे का आज का समय तय कर दिया, टेलीफोन पे इत्तला कर दी। उसके बाद 3 दिन तक एडीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, गवर्नर हाउस की तरफ से। परसों फिर मैंने सब एडीसी से बात करी तो वो मुझे कहने लगे कि मैं 28 को वापस आएंगे और 29 का 11 बजे का आपका समय है। बाद में कहने लगा कि नहीं, मैं महामहिम से एक बार पूछ लेता हूं। फिर पूछ के मुझे कहने लगे शाम को 6 बजे का। मैं बोले अभी सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आएंगे और शाम को 6 बजे, इसका मतलब एक दिन पूरा उनका खराब हो जाएगा। वो कहने लगे कि हमारी मजबूरी है। मैंने उसके बाद भी उनसे कहा कि चलो ठीक है, आपकी मजबूरी है तो हम आपसे शाम को 6 बजे मिल लेंगे। कल फिर उनका मैसेज आ गया कि अभी आपके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, गवर्नर साहब सो रहे हैं। उधर इस मामले को लेकर बीते दिनों कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी बयान दिया और कहा कि बारिश व आपदा के चलते खराब फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है। हम कम रेट पर हो रही बाजरा की बिक्री की भावांतर योजना से भरपाई कर रहे हैं। फसल खरीद को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन सरकार किसान के साथ रहती है हमेशा, और किसान ने 575 रुपये की सब्सिडी सरकार ने घोषणा की। जो बाजरा किसान कम रेट में बिकेगा तो उसको 575 की सब्सिडी 1 क्विंटल की दी जाएगी। देखिए, जो फसलें खराब हुई वो वेरिफिकेशन अभी उसको उसके बाद किसानों को दी जाएगी। बाजरे को तो हमने दे दिया। आप किसानों के मुद्दे पर अभय चौटाला हमलावर हैं और 3 नवंबर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। देखना होगा कि इनेलो के प्रदर्शन का कितना असर होता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और कहां सुनी में अब बात चुनाव आयोग को लेकर, जो इस सप्ताह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, या यूं कहा जाए कि विपक्ष के निशाने पर आ गया। दरअसल बिहार के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू की है, जिसे लेकर टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई। तो उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली के आरोप एक बार फिर दोहरा दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। फिर सुर्खियों में चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का दबाव नहीं लगना चाहिए। 12 राज्यों में एसआईआर, बड़ा सवाल। तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। राव नरेंद्र सिंह का बड़ा आरोप। कोई अलग प्रकार की बैटरी आई है, वो 99 रह सकती है, तो हमने कहा फिर 155 सभी के सभी 9 रहना चाहिए, इसमें से केवल 85 क्यों रह रही है? तो फिर उसका जवाब वो नहीं दे पाई। सर हम तो नहीं बता सकते इस बारे में कुछ भी। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का फैसला किया है और प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 12 राज्यों में गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत कई केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। लेकिन चुनाव आयोग के इस निर्णय के साथ ही देश में सियासत भी शुरू हो गई। बिहार एसआईआर और विपक्ष द्वारा वोट चोरी के आरोपों में घिरा चुनाव आयोग एक बार फिर निशाने पर आ गया। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि इसकी टाइमिंग को लेकर पहले भी सवाल उठे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी चीज के खिलाफ नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। सैलजा बोली कि चुनाव आयोग का काम है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। एसआईआर में हमने उस समय भी कहा था कि आपने टाइमिंग नहीं देखी ना, चुनाव आए तब आपको एकदम याद आया एसआईआर का। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान उस बात से लगा था। हम किसी चीज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के जरूर खिलाफ हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का धब्बा नहीं लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है कि पूरी तरह से देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ये उनका कार्य है करवाना। तो अगर एक भी नागरिक खड़ा होकर सवाल उठाता है तो ये उनको इस बात के लिए क्लियर करना पड़ेगा और लोगों के सामने आना पड़ेगा। जहां एक तरफ कुमारी सैलजा ने मंशा और निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो मंत्री अनिल विज ने इसका स्वागत किया। अनिल विज ने कहा कि चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। चुनाव आयोग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, जो वो अपनी चुनाव की लिस्टों को दुरुस्त कर रहा है। वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। उसमें अगर कोई गलत लोग किसी गलत तरीके से वोटर बन गए हैं तो उनको निकालना बहुत जरूरी है। जहां जिनकी डेथ हो चुकी हुई है उनको भी निकालना जरूरी है। तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, मैं स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। इतना ही नहीं, इसे बिहार चुनाव के बीच ऐलान करने पर भी सियासी बयानबाजी जारी है। उधर चुनाव आयोग को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी तीखा प्रहार किया और पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने चुनाव धांधली और ईवीएम में छेड़खानी की शंका जताते हुए आरोप लगाया। अगर हमारी पार्टी ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा अगर उठाया है तो कोई ये केवल इसलिए नहीं उठाया कि राजनीतिक रूप से हमें किसी का विरोध करना है, और ये बात साबित करके आपके सामने दिखाया, जिस तरह प्रेस के साथियों के सामने दिया गया, किस तरह के एक एड्रेस के ऊपर 100-100, 200 वोट बने हुए हैं, किस तरह वोटों को डिलीशन किया गया है, किस तरह एडिशन किया गया है। तो इस जो जायज बात थी, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरी नारनौल विधानसभा से मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, और सबसे पहले अगर कोई बात उठाई तो मैंने उठाई थी कि मेरे यहाँ 155 जो बूथ थे, 155 ईवीएम हो गई, तो लगभग 85 जो बूथ पे उस पे ईवीएम 99% पाई गई है। क्या संभव है? जिस दिन वोट डाला उस दिन सुबह 99 थी, सुबह से शाम तक वोट पड़े हैं। किसी गांव में 4000 वोट है, 5000 है, किसी में 3000 है, और 2 दिन बीच में अवकाश भी रहा। तीसरे दिन जब काउंटिंग हुआ तो भी 99% बैकअप था। हमने रिटर्न में शिकायत की, हमारे चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने जो मीडिया से हैं, उन्होंने स्पेशली इस बात को बोला कि हरियाणा से राव नरेंद्र जी हमारे उम्मीदवार ने शिकायत की है,
और उन्होंने अपने रिटर्निंग अफसर को भी लिख के दिया। उन्होंने कहा साहब टेक्निकल स्टाफ ये कह रहा है कोई अलग प्रकार की बैटरी आई है, वो 99 रह सकती है, तो हमने कहा फिर 155 सभी के सिलेंडर रहने चाहिए, इसमें केवल 85 क्यों रह रही है, बाकी कोई 40 भी है, कोई 45 है, कोई 50 है, कोई 60 है। तो फिर उसका जवाब वो नहीं दे पाई, सर हम तो नहीं बता सकते इस बारे में कुछ भी। तो ये सब चीजें सबके दायरे में है। जिस तरह से वोट जब समाप्त होता है, पोलिंग पता लगा 52% पोलिंग हुई है, जब काउंटिंग हो तो पता लगता नहीं सर 65 हो गई, ऐसा तो। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एक बार फिर चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर निशाना साधा। मामला था एसआईआर से जुड़ा हुआ, तो अपनी बात रखते हुए राव पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव पर बोलने लगे। गौरतलब है कि हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव धांधली के आरोप लगाए थे, कई प्रत्याशी कोर्ट भी पहुंचे। बहरहाल चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर का दूसरा चरण शुरू करने पर कहासुनी शुरू हो गई है और ये अभी बस शुरुआत है। जैसे जैसे इन राज्यों में ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सियासी घमासान बढ़ने की संभावना भी और तेज होगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष पुराने मामलों में मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला है 1 दशक से भी पुराना कथित सीएलयू कांड, जिसे लेकर बीते दिनों एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले को लेकर सियासी कहासुनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की बड़ी मुश्किलें। कि जिसके ऊपर जितने ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप हो उसको उतना ही बड़ा पद दिया जाए। और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। कथित सीएलयू कांड में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सबको लग रहा है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी इनेलो ने घेरा तो कांग्रेस ने किया करारा पलटवार और उसकी जांच करके पूरे मामले की फिर आगे बढ़ना चाहिए। चेंज ऑफ लैंड यूज यानी सीएलयू कराने के बदले पैसे मांगने का मामला 12 साल बाद फिर सुर्खियों में लौट आया है। अब इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ एसीबी ने नारनौल कोर्ट में चालान पेश किया। जिस वक्त का ये मामला है, उस वक्त राव नरेंद्र सिंह तत्कालीन भूपेंद्र हुड्डा सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। लेकिन जब से वो इस पद पर बैठे हैं, तभी से मामला दोबारा सुर्खियों में आ गया है। सीएलयू के बदले 30 से 50 करोड़ रुपए मांगने के आरोप मामले में एसीबी की कार्रवाई को लेकर बयानबाजी और प्रदेश का सियासी पारा भी बढ़ गया है। एक तरफ मामला कानूनी लड़ाई में है तो दूसरी तरफ सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। इसे लेकर जहां बीजेपी और इनेलो आक्रामक मोड में है, तो वहीं कांग्रेस के नेता इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं। राव के साथ साथ कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। बीते हफ्ते एक दो नहीं बल्कि जमकर बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस का ये पैमाना रहा है कि जिस पर जितने ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हों, उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पर भी आरोप हैं, राहुल गांधी जी को सबसे बड़ा पद दिया गया। भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप हैं, उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राव नरेंद्र पर भी आरोप हैं और उन पर चार्जशीट तय हो गई है, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस पार्टी का ये पैमाना है कि जिसके ऊपर जितने ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप हो उसको उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। राहुल गांधी जी पर भी आरोप हैं, राहुल गांधी जी को सबसे ऊंचा पद दिया हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया हुआ है और दाखिल हो चुकी है, इसीलिए उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया बड़ा पलटवार। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है, लेकिन वो बिल्कुल निडर हैं और मामले में झुकेंगे नहीं। वो स्पष्ट रूप से कहेंगे कि वो क्या करेंगे। ये कोर्ट का मामला है जो विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत इस तरह की बातचीत की गई थी, जो आज से 12 साल
पहले पुरानी हैं। इन चीजों को कुछ लोग हाईलाइट कर रहे हैं और बिना किसी नोटिस के इस प्रकार की कार्रवाई की गई। ये कोई चिंता की बात नहीं, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आगे सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये साबित करता है कि ये सब बीजेपी की बौखलाहट है। पार्टी को और हाईकमान को पता है कि सच्चाई की जीत होगी। बीजेपी द्वारा साधे जा रहे एक के बाद एक अटैक का जवाब कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने दिया। सैलजा ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है भाजपा सरकार। तो साथ ही कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा। पुराने वाले सीडी कांड, अब कितने साल पुराना ये सीडी कांड है, और आज अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है और एकदम इतनी फौरन ऐसी कार्रवाई नजर आ रही है, तो आपको नहीं लगता, सबको लग रहा है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। कल वो अध्यक्ष बने और आज उनके ऊपर इस तरह की आप कार्रवाई शुरू कर दो। प्योर पॉलिटिक्स है, अपने विरोधियों के खिलाफ भाजपा जिस दिन से बनी है इनका यही काम है। चार्जशीट दायर की है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस के सीडी कांड। ये कौन सी नई बात है? ये तो नई बात नहीं, भाजपा का तो ये काम रहा है। कांग्रेस के खिलाफ, जो उसके खिलाफ राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में उनके खिलाफ FIR करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये उनका रूटीन वर्क है। और वो हमेशा ये सोचते हैं कि जैसे मतलब सभी पार्टियों की छवि खराब कर दें और हमारी छवि ठीक है। उधर बीते दिनों नलवा में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस बदलने वाली पार्टी नहीं है। अहम पद पर भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया, जिन पर मुकदमे हैं। अध्यक्ष बिकाऊ आदमी को बनाया। कांग्रेस पार्टी का ये असली चेहरा है। राव नरेंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी से बिककर गए नेता को अध्यक्ष बनाया, जिसकी CLU में CD आई थी। कांग्रेस के घोटाले जनता भूलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने बाबू बेटे को बेरोजगार कर दिया। कांग्रेस पार्टी बदलने वाली पार्टी नहीं, इनके घोटाले कोई भूल सकता नहीं। अगर जनता भूलना चाहे तो ये खुद ही बुलाने देते लोगों को। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आपने देखी, 2 सबसे अहम पद जो प्रदेश में होते हैं। लीडर ऑपोजिशन कौन बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई, उसको इन्होंने बनाया लीडर ऑपोजिशन। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया? एक वैसे बिकाऊ आदमी को, जिसकी CD भी आपने देखी होगी। देखी कौन? देखी कई करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के मांग रहा, और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। तो ये है गौरतलब है कि लंबे समय तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और अब लोकल कोर्ट में चार्जशीट के बाद हलचलें बढ़ गई हैं। नरेंद्र सिंह को हाल ही में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और ऐसे में उनके खिलाफ चार्जशीट की टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति हो या अभय चौटाला का आगामी दिनों को लेकर बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।